हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री है और BN AC पर लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर। उसमें AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AN रेशियो NC कितना होगा, यानी AN का NC से अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर। तो हम पहले समकोण त्रिभुज की यानी राइट एंगल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। एक त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ट्राइंगल बना हुआ है ABC, तो इसमें जो नीचे वाली साइड है इसे हम बेस कहेंगे, सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इसका परिमाप हो जाएगा तीनों साइड का सम, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो तीनों साइड का सम, तो AB प्लस BC प्लस CA। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस है साइड BC इंटू परपेंडिकुलर यानी लंब है साइड AB। तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AB। तो BC बेस है और AB परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू B इंटू P। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पहले ये समझ लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। ऐसे तीन नंबर का सेट जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे तो उसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और इन नंबर्स को अगर साइड मानकर हम एक ट्राइंगल बनाए तो उससे हमें मिलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसका बेस A हो, परपेंडिकुलर B हो और हाइपोटेनियस C हो, और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं कि अगर हम बेस मान ले 3 को और लंब मान ले 4 को तो कर्ण हो जाएगा 5, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 9, 40, 41, 12, 35, 37। ये सारे नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं और ये सारे नंबर्स आप लोगों को याद करने हैं। These numbers if taken as sides of a triangle, अगर इन नंबर्स को हम इन नंबर्स के बराबर लेंथ की साइड लें तो उससे जो ट्राइंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या। परित्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या होती है जो परिवृत्त होता है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या को हम परित्रिज्या बोलते हैं। परिवृत्त का मतलब है एक ट्राइंगल के तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाला वृत्त। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जो सर्कम सर्किल होगा यानी परिवृत्त होगा वो तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा और उसका केंद्र होगा वो AC यानी उसकी कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। तो ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है उसका मिड पॉइंट सर्कम सेंटर का काम करता है। अगर इसकी हम त्रिज्या की बात करें, परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या हो जाएगी AC, जो इसकी हाइपोटेनियस है उसकी हाफ। जनरली परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 इंटू डेल्टा। ABC तीनों साइड्स हैं और डेल्टा है किसी ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल में हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि सर्कम रेडियस निकालने के लिए कि R इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इंटू साइन B। B ये वाला एंगल है और इसके सामने वाली साइड AC है, तो R इज इक्वल टू AC अपॉन 2 साइन B। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में B की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से हमें R की वैल्यू यानी परिवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या की वैल्यू मिल जाएगी AC अपॉन 2 यानी हाइपोटेनियस का हाफ। एक और बात, क्योंकि ये इसका सेंटर है, सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर सभी शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, सभी वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। इसका मतलब OA, OB, OC ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, और अगर हम B को
ओ से मिला रहे हैं तो इस ट्राइंगल में ये मीडियन का काम भी कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है। तो ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है, मीडियन इसमें बीओ है, तो बीओ की वैल्यू परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, और आर है यहाँ पर परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। ध्यान रखना जो इसमें ओ बी है, ओ बी इज द शॉर्टेस्ट मीडियन, ओ बी इस ट्राइंगल की सबसे छोटी माध्यिका है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई बताओ, तो हम हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे, तो वो हमें मिल जाएगी सबसे छोटी माध्यिका। तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी आर, और ओ हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर। आगे हम बात कर रहे हैं इन रेडियस के लिए। इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। एक ये ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, इसमें बीसी साइड बेस है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ये सर्किल बना हुआ है तो हम इसे कहेंगे इन सर्किल, और इसका सेंटर जो होगा वो हो जाएगा इन सेंटर। अब इन सेंटर से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इन रेडियस हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इन रेडियस की वैल्यू होती है जनरली किसी भी ट्राइंगल के लिए, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यहाँ पर एरिया है ट्राइंगल का, और एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो और अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये हमें याद रखना है कि आर की वैल्यू होती है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए अपॉन 2। ए बी यहाँ पर बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, और सी ए है उसकी हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है यानी अंतः त्रिज्या होती है, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी पी प्लस वी, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का हाफ। सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों में एक रिलेशन होता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों का सम बराबर होता है सर्कम रेडियस और इन रेडियस के सम के ट्वाइस के, यानी p प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर। ये नोट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना इसे। आगे डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में हमें या राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2r r। यहाँ पर कैपिटल R सर्कम रेडियस है और स्मॉल r इन रेडियस है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी एन ए सी पर परपेंडिकुलर है, बी एन ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है, सी बी ए बी पर परपेंडिकुलर है, और बी एन ए सी पर परपेंडिकुलर है, और तीनों ही परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर मिलते हैं। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी एन परपेंडिकुलर है ए सी पर, और तीनों ही परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर मिलते हैं। और जहां पर एक ट्राइंगल में तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है वो उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र होता है। इसके अलावा इसमें और प्रॉपर्टी हमें ये मिलेंगी कि बी सी का स्क्वायर बराबर होगा सी एन इंटू सी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए एन इंटू ए सी। तो ये हम नोट कर लेंगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यहां पर डी की जगह हमें एन करना पड़ेगा, और इसी तरह ये डी की जगह एन। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन इंटू ए सी। तो इनका रेशियो हमें मिल जाएगा कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ए एल मीडियन है, सी एम भी एक मीडियन है। मीडियन का मतलब है एल बी सी का मिड पॉइंट है और एम ए बी का मिड पॉइंट है। तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 5 इंटू ए सी स्क्वायर, यानी ए और सी पॉइंट से सामने वाली साइड्स पर जब हम मीडियन बनाएंगे तो उनके स्क्वायर का सम का 4 गुना कर्ण के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है, इज इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर।
अब हम करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है और BN AC पर लंब है। उसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AN अनुपात AC का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्राइंगल बना हुआ है ABC, BN AC पर परपेंडिकुलर है। AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CN इंटू CA, CN इंटू CA। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB की वैल्यू 6 है, AC की वैल्यू 10 है, तो सोल्व करके BC की वैल्यू आ जाएगी 8। और देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू हमें मिली है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100 और ये बराबर हो जाएगा 10 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमने BC की वैल्यू कैलकुलेट करी है, उसकी वैल्यू आई है 8। अब क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो हम ये थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। BC का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। CN की वैल्यू हमें नहीं पता है, CA की वैल्यू हमें पता है 10, तो यहां से CN की वैल्यू आ जाएगी 64/10 यानी 6.4 सेंटीमीटर। AC साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसमें CN की वैल्यू है 6.4 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है AN, तो यहां से हमें AN की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 6.4, 10 माइनस 6.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इनकी वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें बताना था AN रेशियो NC, AN का NC से अनुपात। तो AN रेशियो NC की वैल्यू हो जाएगी, AN की वैल्यू है 3.6, रेशियो NC की वैल्यू हो जाएगी 6.4। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 9:60। तो यह है हमारा आंसर, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यह है आज का क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री, CD भुजा AB पर लंब है, जहां D AB पर एक बिंदु है। यदि AD अनुपात BD बराबर स्क्वायर रूट K है, तो AC अनुपात BC का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन CPO 2019 में आया हुआ है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है K, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर रूट K, तीसरा ऑप्शन है 1/स्क्वायर रूट K, और फोर्थ ऑप्शन है K की पावर 1/4। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, हिंट में दे रहा हूं। जो हमने 8th नंबर पर जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 8 डिस्कस करा था उसका आंसर है x की वैल्यू 98 डिग्री है, y की वैल्यू 26 डिग्री है। आज का क्वेश्चन जब आप लोग कर लेंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।